एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण गरुड़ और सुदर्शन चक्र के साथ द्वारिका में रानी सत्यभामा के साथ बैठे थे। फिर एक घटना घटी जहां रानी सत्यभामा ने भगवान कृष्ण से सवाल किया कि क्या त्रेता युग में राम के रूप में अवतार के दौरान उनकी पत्नी सीता उनसे अधिक सुंदर थी। भगवान कृष्ण को एहसास हुआ कि रानी सत्यभामा को अपनी सुंदरता पर अहंकार हो गया है। रानी सत्यभामा की बात खत्म होने के बाद गुरु ने कहा कि दुनिया में मुझसे ज्यादा तेज कोई नहीं उड़ सकता। इसके बाद सुदर्शन चक्र का अहंकार भी जाग गया और उसने भी प्रश्न किया कि क्या संसार में उससे भी अधिक शक्तिशाली कोई है। भगवान कृष्ण को एहसास हुआ कि इन तीन व्यक्तियों को खुद पर घमंड हो गया है, अतः उसके अहंकार को समाप्त करने के लिए दैवीय क्रिया आवश्यक थी। इसके बाद भगवान ने निर्णय लिया और गरुड़ को हनुमान जी को बुलाने का निर्देश दिया। गरुड़ से हनुमान जी को ये बताने के लिए कहा गया कि भगवान राम और माता सीता उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भगवान से अनुमति पाकर गरुड़ हनुमान जी को बुलाने के लिए उड़े। श्री कृष्ण ने सत्यभामा को राम में परिवर्तित होते समय देवी के रूप में कपड़े पहनने का निर्देश दिया। फिर उन्होंने सुदर्शन चक्र को महल के प्रवेश द्वार की रक्षा करने का आदेश दिया और कृष्ण की अनुमति तक किसी को भी प्रवेश करने से रोक दिया। भगवान की सहमति से सुदर्शन चक्र को प्रवेश द्वार पर तैनात किया गया। इसके विपरीत गरुड़ हनुमान जी के पास पहुंचे और उन्हें भगवान का संदेश दिया। वो उन्हें सूचित करता है कि भगवान राम, वानर राजा माता सीता के साथ द्वारका में उनसे मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तुरंत मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहां ले चलूंगा। हनुमान जी ने उनसे कहा कि आप आ रहे हैं। गरुड़ ने मन में सोचा कि उनकी वृद्धावस्था को देखते हुए हनुमान जी जल्दी कैसे आएंगे। गरुड़ ने हनुमान जी का अनुरोध स्वीकार कर द्वारका की ओर उड़ान भरी। हालांकि महल में प्रवेश करते ही गरुड़ भ्रमित हो गए और होश खो बैठे। हनुमान गरुड़ से पहले महल में पहुंच गए और उनके सामने बैठ गए। ये देखकर गरुड़ लज्जित हुए और उन्होंने अपना सिर झुका लिया। हनुमान जी को देखकर श्री राम ने पूछा, पवन पुत्र, तुम बिना अनुमति के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने नहीं रोका? हनुमान जी ने नम्रतापूर्वक सिर झुकाकर अपने मुख से सुदर्शन चक्र निकालकर श्री राम को प्रदान कर दिया। सुदर्शन चक्र सौंपने के बाद हनुमान जी ने समझाया, हे प्रभु, इस चक्र से कोई व्यवधान न हो, इसलिए आपसे मिलने आते समय मैंने इसे अपने मुंह में रख लिया था। इस कथन के उत्तर में भगवान मुस्कुराए। हनुमान जी यहीं नहीं रुके, उन्होंने भगवान से ये भी कहा कि उनके बगल के सिंहासन पर कोई और नहीं बल्कि माता सीता बैठी है और उन्हें बहुत सम्मान मिल रहा है। ये सुनकर रानी सत्यभामा का अहंकार शांत हो गया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने एक साथ तीनों व्यक्तियों के अहंकार को नष्ट कर दिया। तीनों को परमेश्वर की उपस्थिति में लज्जा महसूस हुई। सभी ने भगवान से क्षमा मांगी और उन्होंने उन्हें श्री कृष्ण समझ लिया।